समझनी चाहिए और महिलाओं को जाननी चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने ही सभी को समान अधिकार दिलाए। यही नहीं, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरुआत की, जिसका मतलब होता है कि देश की जनता ही संप्रभु सब कुछ है। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पुस्तक लिखी, जिसके सुझावों पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और देश को आर्थिक रूप से स्थायित्व मिला। भारत की एकता, अखंडता कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से मिजोरम तक सुरक्षित व अक्षुण्ण रहे, ऐसी व्यवस्था संविधान में की। इसका मतलब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश को आजादी दिलाने व मजबूत बनाने के लिए बड़ी मेहनत तथा अध्ययन किया। आखिर उनका सपना क्या था? उनका सपना एक ऐसे भारत से है जहाँ पर कोई जाति न हो, अर्थात जाति विहीन भारत। ऐसे भारत में सबको समान अवसर मिले, सबको उच्च व तकनीकी शिक्षा तथा समान रूप से रोजगार मिले। धर्म व्यक्ति की निजी आस्था से ही जुड़ा रहे, उसका राजनीतिक व्यवस्था से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। सबको समान व स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी आने जाने की फ्रीडम हो, सामाजिक न्याय की व्यवस्था हो। वो शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देते थे, इसलिए वो कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। वो महिलाओं की शिक्षा और उनकी बराबरी के बहुत बड़े हिमायती थे। उनका कहना था, यदि एक पुरुष को पढ़ाया जाता तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, पर यदि एक महिला को पढ़ाया जाए तो पूरा एक परिवार शिक्षित हो जाता है। आज शासन और सत्ता को उनके विचारों, उनके द्वारा बनाए गए संविधान को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करना चाहिए। तभी उनकी जयंती के मनाए जाने तथा उनकी प्रतिमा पर माला पहनाने, धूप बत्ती, अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाने की सार्थकता सिद्ध होगी। अंबेडकर के मार्ग पर चलकर हम अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आइए हम सब शपथ लेते हैं, बाबा साहब के विचारों का अनुसरण कर देश की उन्नति में सदैव भागीदार बनेंगे। ये हमारा संविधान जिनकी निशानी है, चलो उठो, आज जयंती उनकी मनानी है। उस युग पुरुष की आज जयंती